हेलो फ्रेंड्स। आज हम करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में देहरादून का दौरा किया था। 3 दिवसीय दौरा किया था जो उनके जन्मदिन पर आयोजन किया गया था। जो कि दौरा था वो 19 जून से लेकर 21 जून तक का। तो उनमें हम जानेंगे कि उन्होंने इस दौरे के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले जो उन्होंने 19 जून का जो दौरा किया था वो देहरादून पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन में एम्फी थिएटर एवं स्टाफ क्वार्टर, अस्तबल आदि का आधारशिला रखी, जिनका उन्होंने उद्घाटन किया राष्ट्रपति निकेतन के। उसके बाद 20 जून, जिस दिन वो 67 ईयर्स की हुई थी, उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन एवं राष्ट्रीय तपोवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उद्यान की भी आधारशिला रखी। और जो नेत्रहीन बच्चों थे जिनका उन्होंने दौरा किया था नेशनल अकेडमी करके, तो उन्होंने उनके लिए एक संगीत प्रस्तुत किया, जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी इस दौरे के दौरान। तो फिर हम जानेंगे ये है क्या। इन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लैंग्वेस्टेड राष्ट्रपति निकेतन इन देहरादून ऑन हर 67th बर्थडे। ये समारोह उनके जन्म दिवस पे आयोजित किया गया था, जिनमें उन्होंने राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का दौरा किया और उनका उद्घाटन किया। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो राष्ट्रपति निकेतन के बारे में। राष्ट्रपति निकेतन है क्या। राष्ट्रपति निकेतन ये जो है 21 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे हम इसका जो पिछला नाम है वो राष्ट्रीय याना है। ठीक है, राष्ट्रीय आशियाना। यह जो है प्रेसिडेंट का पर्सनल आवास है, जिसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसमें स्थानीय परंपरा, आधुनिक कैफ्टेकेरिया, स्तुति दुकान आदि और उत्तराखंड के कुछ स्थानीय जो रिचुअल्स है, संस्कृति, उन सबको दिखाया गया है। ठीक है, ये 200 सीटों वाला एक एम्फी थिएटर बनाया गया है, जहां सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका उद्देश्य एवं महत्व क्या है ये हम देखेंगे। तो ये स्थल ऐसे हैं जहाँ पे सार्वजनिक सहभागिता एवं पर्यावरणीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति के धरोहर को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया। और यह पहली बार हुआ है, ये मौका हमें मिला है जब राष्ट्रपति भवन से बाहर इस प्रकार की संस्था को अस्थायी रूप से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति तपोवन के बारे में अब हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति तपोवन जिसे 24 जून और ये जो है राष्ट्रीय निकेतन, इसे 1 जुलाई से खोला जाएगा आम जनता के लिए। वहीं पे राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से आम जनता के लिए खोला जाएगा। और ये जो है प्राकृतिक एवं जैविक केंद्र बिंदु है। ये प्राकृतिक वन क्षेत्र है जो आत्म शांति, ध्यान एवं प्रकृति के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये पूरी तरह नेचुरल साइट है, जहाँ पे हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का और अपने मेडिटेशन को बढ़ाने का मौका मिलता है। यहाँ पे 117 प्रकार के पौधे एवं पौधों की प्रजातियाँ, इसके अलावा 52 प्रकार की तितलियों की प्रजातियाँ, 41 प्रकार के पक्षियों की तथा 7 प्रकार के अन्य जंगली जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे योग, ध्यान, ट्रैकिंग और प्रकृति से जुड़ी कई सारी सुविधाएँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ का जो मुख्य काम है वो जनमानस को, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनमानस को, मतलब कि पूरे मानस समूह को प्रकृति के संरक्षण एवं भारतीय परंपरा अर्थात भारत के कल्चर एवं संस्कृति को जोड़ने का कार्य करेगा, जो इसका मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम जानेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 132 एकड़ में फैला हुआ एक उद्यान है। ठीक है, ये उद्यान जो है वो भी हमारे सेम वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यह राष्ट्रीय दृष्टिबाधित। इसके अलावा अगर हमें देखने को मिलेगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बुक्स यहाँ पे लिखी है। एक बुक्स उन्होंने सी ऑल्सो रियलाइज्ड अ बुक ऑन द बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम की एक बुक्स लिखी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति उद्यान के बारे में बताया है और इसके बारे में क्या क्या है ये सारी चीज़ें हमें बताई है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने वहाँ पे एक दौरा किया था, जिसका अगर हम देखें तो इसका नाम यहाँ पे ये है
तो देखिए, तो राष्ट्रपति निकेतन विजिटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विथ विजुअल डिसेबिलिटी ऑन राजपुर रोड इन देहरादून। तो राजपुर रोड देहरादून पर स्थित एक नेशनल संस्था है या राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था संस्कृति सशक्तिकरण संस्था है जो सूक्ष्म दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पुनर्वास और शक्ति के लिए कार्य करता। मतलब कि वैसे लोग जो मतलब कि सूक्ष्म जिसमें दृष्टिबाधिता होती है उनको ये संस्था आगे बढ़ाती है। यहाँ के बच्चों ने राष्ट्रपति के लिए एक संगीत प्रस्तुत किया था उनके जन्मदिन के अवसर पे, जिसे सुन के प्रेसिडेंट हमारे पूरी तरह वो भावुक हो चुकी थी। और इन्होंने इनके और बच्चों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई। तो उन्होंने इसके दौरान बच्चों को ये कहा कि उन्होंने बच्चों को बताया कि इंडियंस हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इंस्पायरिंग इंडिकेट ऑफ सेंसिटिविटी एंड इन्फ्लुएंसिव elements of human compassion and love have always been present in our culture और civilization। इन्होंने बताया, अर्थात इन्होंने कहा कि सामाजिक ये जो हमारे भारत का कल्चर है वो सामाजिक समावेश और संवेदनशीलता पर जोर देता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके साथ ही हमें दिव्यांगों के साथ ही दिव्यांगों को भी आगे बढ़ाना ही होगा, जिसके बिना हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा उन्होंने एक सुगम्य भारत अभियान नाम की एक योजना है जो जैसी पहले दृष्टि दिव्यांग जन की मुख्य धारा को समान लाने के लिए ये योजनाओं पे इन्होंने जोर दिया। इसी के साथ हम दैट्स ऑल, थैंक यू।